नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक। आज पहली बार मैं किसी मोटिवेशनल मुद्दे पर बातचीत करने जा रहा हूं आपसे। आज तक मैंने कभी मोटिवेशनल स्पीच कम से कम अपने चैनल पर दी नहीं है, लेकिन आज हम कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे जिनमें जो मेरा फोकस है वो होगा जॉब एंड कैरियर। ये दो चीज़ें हैं जिन्हें कई बार हम मिला करके चलते हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब को ही अपना करियर मान बैठते हैं। ज़िंदगी में वो कुछ सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मैं अपने पैशन के लिए ये करूँगा वो करूँगा, और फिर पूरा जो समाज होता है उसका आपके ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है, परिवार का दबाव होता है, आपके दोस्तों का दबाव होता है, और उसमें आप कई बार सरेंडर करते हैं और आप ये ज़िंदगी में डिसाइड करते हैं कि चलिए हमको छोटी सी नौकरी कर लेते हैं और अरे देखा जाएगा। सपने तो फिर और हैं जो है जिनको अपने दूसरों के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और एक में ऐसे में दोस्तों जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि हमने अगर एक जॉब को अचीव कर लिया तो फिर ज़िंदगी पूरी हो गई हमारी। लेकिन सच ये है कि कई बार ऐसा करने में जब हम अपने लक्ष्य को बदलते हैं, अपने उद्देश्यों को बदल लेते हैं, अपने पैशन के पीछे नहीं भागते हैं, तो कई बार हम सही जॉब लेने में भी चूक जाते हैं, या कई बार तो जॉब मिलती ही नहीं है हमको। लेकिन अब जॉब और करियर में कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे अपने आप को, और किस में हम सबसे ज़्यादा सार्थक अपना जो क्षमता है उसे दे सकते हैं, ये थोड़ा हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं एक कहानी से आपको इसमें जोड़ने की कोशिश करूँगा। एक बार ठंडियों का दिन था और 7-8 दिन तक जो है वो सूरज नहीं निकला। सबके सब जानवर कोई अपनी मान में, कोई अपने घोंसले में, और सब अपने अपने जो है स्थान पर 7 दिन तक पड़े रहे। और 7 दिन के बाद आप जानते हैं कि जब सब निकलेंगे तो सबकी स्थिति किस तरह की होगी। सब भूख से खाँव खाँव कर रहे थे। तो एक जो है वो खरगोश निकला और उसके प्रारब्ध देखिए कि उसके ठीक सामने मान के उसके जो है गाजर पड़ी हुई थी। उसने वो गाजर उठाई, ईश्वर को थैंक्स कहा कि भगवान आज 7 दिन के बाद जो है वो खुली थी धूप और मुझे भोजन की ज़रूरत थी, दरकार थी, सामने ही मुझे जो है गाजर मिल गई, तो मैं लाख लाख शुक्र आपका अदा करता हूँ, लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के ठीक सामने जो खरगोश की मान थी उससे थोड़ी दूर पर एक जो है वो भेड़िए की मान थी। अब भेड़िया अपनी मान से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके सामने बढ़िया जो है वो सुर्ख रोए बिखेरे सफ़ेद बालों वाला खरगोश बैठा हुआ है। उसने भी ईश्वर को धन्यवाद बोला कि ये ईश्वर 7 दिन के बाद आज सूरज निकला है, कितना बढ़िया अवसर है हमारे सामने, क्या बढ़िया भोजन आहार आपने हमको दे दिया है। तो जैसे ही खरगोश ने उसे देखा, भेड़िया उसकी ओर दौड़ लगा रहा है, तुरंत खरगोश ने भागना शुरू कर दिया। खरगोश भागता जा रहा था, भेड़िया उसका पीछा करता चला जा रहा था। करीब करीब 1 किलोमीटर की उन दोनों ने यात्रा तय कर ली, लेकिन खरगोश और भेड़िए के बीच में जो दूरी थी वो कम नहीं हुई। तो एक दूरी पर जाने के बाद में भेड़िया को थोड़ा सा थकान महसूस होने लगा। उसने खरगोश से कहा कि रुको रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। खरगोश ने कहा कि अगर मैं रुकूंगा तो तुम मुझे खा लोगे। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, और शर्त यह है कि हम दोनों के बीच में जो ये दूरी मेंटेन है वो बनी रहेगी। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब दे करके हम फिर भागना शुरू करेंगे। तो खरगोश रुक गया। भेड़िए ने एक तरफ बैठ करके उससे ये पूछा कि ये बताओ कि हम इतनी देर से भाग रहे हैं और ये प्राकृतिक तौर पर हमारी जो स्पीड है, हमारी जो चाल है वो तुमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो दूरी वहाँ से बनी हुई थी वो ख़त्म नहीं हुई। तुम जितना दूर मुझसे थे उतना ही दूर हो, ऐसा क्यों है? तो खरगोश ने कहा कि आज तुम एक दिन के भोजन की तलाश में भाग रहे हो और आज मैं अपनी ज़िंदगी की तलाश में भाग रहा हूँ। तो आदमी जो ज़िंदगी की तलाश में भाग रहा होता है वो अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी मेहनत से उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तुम सिर्फ एक दिन के भोजन की तलाश में भाग रहे हो, तो ये दूरी आखिर कैसे ख़त्म हो जाए? तो असल में जो जॉब है हमारे लिए वो एक दिन के भोजन की तलाश है। हम कई बार उसके सामने ऐसा सरेंडर कर जाते हैं, उसमें बहुत सारी क्षमता हम अपना उपयोग नहीं करते, इसलिए उसको लेकर के हम कई बार नकारात्मक भी रहते हैं। जब कभी हमें अपने पैशन के लिए भागना होता है, अपने कैरियर के लिए भागना होता है, तो हम अपने कैरियर में पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अरे हम इसको ऐसे ले रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये मेरा पैशन नहीं है। ये सब कहने को हमारे पास होता नहीं है, और तब हम अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं और समाज के लिए बेहतर कर पाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हम एक सार्थक दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका अप्रिसिएशन मिला, आप लोगों ने इसे सराहा, तो फिर मैं किसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।